श्री राम। प्रभु की कृपा में वो सब काजू जन्म हमार सफल हुआ आज बाबा बजरंगबली की कृपा से, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों के आशीर्वाद से अपने पैतृक गांव दोगरैया में आया हुआ हूँ। जिला बदायूं है। जब ये कहा जाता है कि कोई बारूद है या कोई बीमारी है तो वो एकदम से नहीं आती है, हल्के 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 ज्वालामुखी में जो है उबाल आता रहता है और एक दिन जब लास्ट में जब एक स्थिति आ जाती तब वो फटता है। ऐसे ही आपको जानकारी है, हमारा जो 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प है तो इसकी भी नींव कहीं ना कहीं हम तो ये कहते हैं सनातनी भाइयों से कि जब हजारों लाखों साल पहले ये तय हो चुका था कि हनुमान जी की स्थापना होगी, संकल्प लिया जाएगा, तो करोड़ों साल पहले ये भी तय हो चुका होगा सेवा कौन करेगा, है नहीं है। तो हमारे भी संकल्प की शुरुआत को ये कह सकते हैं कि जब हम हमारे जो पितृ देवता हैं या जो हमारे जो परदादा जी के द्वारा ये जो मंदिर की स्थापना की गई थी, आप देख सकते हैं ये ऐसे परिवार है। इसमें स्वर्गीय हमारे परदादा श्री गंगा साय जी के और परदादी स्वर्गीय श्रीमती देवी जी की पुण्य स्मृति में ये मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये 20/1/2006 में तो हमारे पाठक परिवार और समस्त परिजनों के द्वारा ये इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तो बताने का उद्देश्य ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संकल्प की शुरुआत और संकल्प का जो एक शुभारंभ होना था ये तो कई वर्षों पहले हो चुका था, लेकिन इसका रूपांतरण और परमात्मा की कृपा से ये 2018 में आशीर्वाद के स्वरूप ये संकल्प हमें मिला, क्योंकि ये परमात्मा की ही कृपा है। जब हम विदेशों में हनुमान जी महाराज की स्थापना करने का एक सपना देख रहे हैं, इसी क्रम में हम लोग उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पहुंच गए हैं। तो जब स्थापनाएँ हो चुकी हैं तो ये सब कुछ पहले से ही पूर्व निर्धारित है। हम और आप तो मात्र उसका एक क्रियान्वयन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो हमारे चाचा जी साथ में हैं, श्री कैलाश चंद्र पाठक जी। तो ये हमारी एक पुरानी बैठक है, हमारे दादे परदादे और लगभग 25 साल हमारे घर में प्रधानी रही। यहाँ पहले एक तरह से कचहरी लगती थी, लोगों की सुनवाई होती थी। उन 25 सालों में बड़ा स्वर्णिम, तो उस समय जब ये इतिहास रहा तो आज उसी परिवार के हम लोग वंशज हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में ये जो सनातन के सेवा हम लोग कर पा रहे हैं ये इसी का आशीर्वाद है। तो चाचा अब आप बताओ थोड़ा सा इस मंदिर की स्थापना, क्या पूजा पाठ होती है, क्या इतिहास है, क्या कहना चाहेंगे आपका परिवार के बारे में, हमारे संकल्प के बारे में। आपका संकल्प जो है बढ़िया बात है और बाबा बजरंगबली से ही प्रार्थना करेंगे आपका जल्दी से जल्दी आपका संकल्प पूरा हो। और ये 2000 से परिवार की जो स्थापना हुई 2006 में हुई थी और जब से स्थापना हुई है तब से यहाँ हम लगातार एकादशी का व्रत भी करते हैं और इनकी पूजा पाठ भी करते हैं। और यहाँ पर हमारे बजरंगबली बाबा भी पधारे हुए हैं और उनको हर शनिवार और मंगलवार को मैं चोला चढ़ाता हूँ। और आज इन्हीं की देन है जो हम सरकारी खजाने में हमारा नाम है। और 2006 से क्या संबंध है आपका? 2006 से बता रहे थे आप कुछ, ये 2006 नंबर आपके लिए लकी हो गया है। ये लकी हो गया है कि मैं यूपीएससी में सर्विस करता हूँ, तो मेरा जो नंबर है वो मुझे 2006 नंबर भी मिला जी। हाँ, ये लकी है। हाँ, इसलिए हमारी ये नंबर बहुत लगी है। और जब से पहले मैं सादा पूजा पाठ करता था, फिर हमारे यहाँ जब वो प्राण प्रतिष्ठा भई तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि आप शनिवार और मंगल को चोला भी चढ़ाना। उस दिन से मैं आज तक चढ़ाता चला आ रहा हूँ और उससे मुझे बहुत संतुष्टि भी है और फ़ायदा भी है। और आज इन्हीं की देन है जो हम और हमारे बच्चे सब सकुशल हैं, बढ़िया हैं। और इनकी तो कृपा ही निराली है बाबा बजरंगबली की। 22 जनवरी को जो हमारे यहाँ एक ऐतिहासिक दिन है सनातनियों के लिए, राम मंदिर का जो भूमि पूजन हो चुका है श्री अयोध्या जी में, तो श्री राम जी का उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। तो उस दिन हमारी भी स्थापना कुंदन नगर में है, आंवला में 3 किलोमीटर रामनगर रोड पे। तो आप सनातनी भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे उस दिन के बारे में, क्या करना चाहिए हमारे भाइयों को? मैं तो यही उद्देश्य देना चाहूँगा कि 22 तारीख से
प्रण कर लें जो हिंदू भाई हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई 101 देसी घी के दिए जलाए, कम हो 151 जलाए, 21 जलाए, 11 जलाए, 5 जलाए, उस दिन ज़रूर जलाए। और उस दिन अगर हो सके तो अपने घर में परिवार में बैठक पे सुंदरकांड का पाठ करे या सुंदरकांड करवाए, रामायण पढ़े और भजन कीर्तन जो भी आज हो चुके वो करे। मेरा मानना ये है, जब ये राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी की तरह जो गिलहरी ने योगदान दिया था पुल बनने में, तो सनातनी भाई अपने अपने घर पे, जिस पूरे भारत में जिस गांव में हो, जिस शहर में हो, जिनके आसपास कोई भी मंदिर है, कोई पूजनीय देव स्थान है, अगर हनुमान जी महाराज हैं तो उनको आप सिंदूर चढ़ाएं। वरना 21 तारीख को श्री रामचरितमानस के पाठ का शुभारंभ करा दें और 22 को समापन हो जाएगा, या 22 को ही करा दें, 23 को समापन हो जाए। श्री सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। 11, 21, 51, 108, 151 जिसकी जितनी क्षमता हो वो हनुमान जी महाराज या श्री राम जी के लिए उसी तरह से दीपावली मनाए जिस तरह से जब भगवान हमारे अयोध्या वापस आए थे जो मनाई गई थी। और 22 तारीख से भी संकल्प ले सकते हैं हमारे जो सनातन भाई हैं कि आज 22 तारीख से हम हर मंगल और शनिवार को बजरंगबली का चौड़ा कराएंगे। हाँ, ये भी जिस रूप में भी आप अपने परमात्मा को मानते हैं उस तरह से अपना प्रण करें। बिल्कुल। और 22 तारीख से एक नए जीवन की शुरुआत करें। और बाकी हम सभी से प्रार्थना करते हैं अपने देव स्थान से कि बाबा सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार दर्शन करा दीजिए सभी देवी देवताओं के। हमने सुना है आप अच्छे गायक भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान के भजन भी गाते हैं, तो जरा 2 शब्द बाबा के चरणों में श्री सीताराम भगवान जी के आशीर्वाद से कुछ अर्पित कर दीजिए अपने मुख से। क्या पता किस सनातनी भाई को क्या प्रेरणा मिल जाए। ये उस समय की बात है जब वो हनुमान जी लंका में पहुँचे और उन्होंने जाके जब माता सीता को मुद्री दी तो उन्होंने माता से कहा कि माता मुझे भूख लगी है। तो माता ने कहा कि जो नीचे फल हैं वो फल उठा के खा लेना। तो बाबा बजरंगबली ने तो सीखा ही नहीं था कि नीचे के फल उठाएं, और उन्होंने पेड़ पर चढ़ कर के तोड़े, कुछ खाए और कुछ गिराए। ये देख कर के जो राक्षस थे उन्होंने जाके हनुमान जी पे वार किया, मगर वो कुछ कर नहीं पाए। हनुमान जी ने उठा के उन्हें फेंका, पटका, पेड़ भी तोड़े। उसके बाद फिर उन्होंने जाके कहा कि रावण से कहा कि महाराज एक बंदर आ गया है, वो बहुत उत्पाती है। तो उन्होंने पहले छोटे उससे बड़े राक्षस दे दिए। उसके बाद जब कोई नहीं किसी का विजय आया तो उन्होंने अपने पुत्र को मेघनाथ को भेजा। तब मेघनाथ ने अपनी शक्ति से उनके लिए ब्रह्म फांस में फांस के बांध के और अपने पिताजी के पास ले आए। तब उन्होंने पिताजी ने जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये नहीं, इतना छोटा सा बानर और इतना उत्पात कर रहा है, ऐसा करो इसके लिए फांसी दे दो। तो उसी समय विभीषण आ गए। सब भगवान श्री राम की कृपा थी। विभीषण आ गए तो विभीषण ने कहा 10 कंदर दरबार में गए विभीषण आए और बोले करो न दूत संग ये भारी अन्याय। नपनीद इसी विध कहती है बददूत का नहीं किया जाए। अनुचित हो उचित करे कोई ना उसके प्राण लिए जाए। बोल उठे सब एक स्वर उचित विभीषण राय। पद विचार त्यागन करो सोचो अन्य उपाय। तब विभीषण ने कहा कि ये जो दूत आया है इसकी तो कोई गलती ही नहीं है, इसे भेजा है, ये चला आया, इसलिए दूत को मारना नहीं चाहिए, कुछ और दंड दे दीजिए। तो रावण ने कहा कि सबसे प्यारी बानर को पूंछ होती है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो लंका में जितने लोग थे उनसे कहा कि सब अपने अपने घर से कपड़ा लाओ और इनकी पूंछ बांध के तेल लगाओ। तो क्या होता है, अरे बोल उठे सब एक स्वर उचित विभीषण राय।
पद विचार त्यागन करो, छोड़ो अन्न उपाय। इसकी दुम पर कपड़ा लपेट, फिर तेल खूब डलवाओ तुम। लगवाए नगर की परिक्रमा, उसमें फिर अग्नि लगाओ तुम। दुख पावेगा पछतावेगा, बंडा हो करके जाएगा। मालिक को पूछ दिखावेगा, संग में ले करके आएगा। यदि बल होगा तो आवेंगे, वरना नहीं कदम बढ़ाएंगे। घर को वापस हो जाएंगे, सीता की सुध बिसराएंगे। आज्ञा पा करके रावण की चहुओर राक्षस धाये हैं। कपड़ा और तेल मिला जितना, उतना तुरंत ले आए हैं। लाला कर कपड़ा और तेल निश्चर लपेटते जाते हैं। धीरे धीरे से पवन पुत्र उतनी ही पूंछ बढ़ाते हैं। अब मैं शॉर्टकट में कहूँगा, वैसे तो बहुत बड़ी है। अरे पूंछ बुझाई सिंधु में करके तब स्नान, सीता के आए निकट लगतन से हनुमान। बोले अब विदा करो माता, स्वामी के दर्शन पाना है। रघुनायक सुखदायक शिव के सेवक का मन घबराना है। आज्ञा थी मुझको स्वामी की, ये मडमुदरी देते जाना। गर सीता कोई निशानी दे तो उनको भी लेते आना। रघुकुल मण के हित चूना मण, रघुकुल मण के हित जूना मण, अपनी भी जनक दुलारी ने। कर मेले मस्तक पर रखी, झट पवन सुपुत्र बलधारी ने। सीता बोली कहना प्रभु से, यदि 1 मास नहीं आओगे, तो वैदेही के हे स्वामी जग में जीवित नहीं पाओगे। अब तक तो प्राण त्याग देती आशा केवल भगवान की है। इनके बिन दुखी जान की है, चिंता नहीं कछु प्राण की है। तुम चले इधर मैं रही इधर, ज्ञात नहीं क्या होना है। रण धीरे धीरे जो तुमसे है, अब तो तुरंत ही रोना है। बोल बजरंगबली बाबा की जय। अब ये वीडियो बनाने का सिलसिला है संकल्प की यात्रा में अनचाहे रूप से शुरू हो चुका है। तो आपके भी आसपास किसी भी जाति के अगर सनातनी भाई हैं, जो हनुमान जी महाराज या अपने अपने परमात्मा के चरणों में सगे हैं, जो अपने भगवान की सेवा करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, आपको लगता है कि उनके बारे में समाज में कुछ अच्छा एक संदेश जाए, तो आप 740191 34 986 मेरा नंबर है। एक नंबर है 8923189229, उस पर मुझे फ़ोन करें। संभव हुआ तो मैं आपके पास तक आऊँगा उस वक्त की वीडियो जो है बना के, ताकि इस वीडियो का मतलब प्रचार प्रसार तो है ही, लेकिन सनातनियों का और भगवान के चरणों के सेवकों का, क्योंकि किसी ना किसी माध्यम से क्या पता किस भक्त को किस रूप में प्रेरणा मिल जाए, ऐसा छोटा सा हमारा उद्देश्य है। और कहीं भी किसी भी मंदिर में अगर सिंदूरी हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना पूरे भारत के किसी भी कोने में, किसी भी शहर के किसी भी गांव में होनी हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्थापना की 4 शर्तें हैं। सुबह शाम आरती हो जाए बाबा की, हर मंगल हर शनिवार सिंदूर चढ़ जाए। तीसरा ये है कि जगह विवादित नहीं होनी चाहिए। चौथा ये है कि मंदिर के अंदर ही स्थापना कराएंगे, खुले में नहीं होगी। अब तक इस क्रम में 75 स्थापनाएँ हो चुकी हैं, 1026 स्थापनाएँ शेष हैं। हमारी तरफ से सभी के लिए श्री राम जन्मभूमि में बन रहे श्री राम जी के मंदिर की और श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की अग्रिम बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम।